साथ संगत प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत कहते हैं जीवन में अगर संतों का संग थोड़ा भी मिल जाता है तो मानव का जीवन संवर जाता है। ये सत्संग जो यहाँ पर हम और आप आए हुए हैं, इस समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से मिला है। साथ संगत ये चलता फिरता प्रयाग है। इस सत्संग को चलता फिरता हुआ प्रयाग कहते हैं। एक प्रयाग तो जहाँ पर स्थिर है वहाँ है, और ये चलता है। आज यहाँ है तो कल मऊआइमा में होगा, जहाँ जहाँ ब्रांचें हैं वहाँ होगा, फिर अगले दिन कहीं और होगा। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, कि कल्याणकारी संतों का समाज जो है ये चलता फिरता प्रयाग है। यहाँ पर तीनों नदियाँ बहती है। राम भक्त जहाँ सुरसर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इस निरंकार की भक्ति जो यहाँ बताई जाती है, सासंगत भक्ति के लिए जो प्रेरणा दी जाती है, जो अभी बात आई थी कि गुड़ खाने वाला जब गुड़ खाना छोड़ देता है तभी उपदेश देने लायक होता है, तभी उसका प्रभाव पड़ता है। शाहनशाह जी ने लिखा, जो नर कर्म को करके पहले फिर करता उसका प्रचार, कहे अवतार की ऐसे जन पर तन मन अपना देववार। कि जो कर्म को करके दिखाए, अपने जीवन में कर्म को धारण करे, फिर उसका प्रचार करे, दूसरों को बताए। अगर ऐसा भगत हो जाता है तो निरंकार कहता है कि मैं अपना तन और मन उस पर न्यौछावर कर देता हूँ, वो भगत मेरे हृदय में बसता है। तो यही भक्ति यहाँ पर बताई जाती है कि कर्म करके हमें दिखाना है। साथ संगत हम और आपको कोई देख कर नहीं बता सकता कि हम और आप संत हैं। एक दिस्टोली की महाराज आज सत्संग है, थोड़ा दाढ़ी ओढ़ी बना ले तो चलना है। तो दास कहा कि महात्मा तो दाढ़ी ओढ़ी रखते हैं जो कि दूर से ही पहचाने जाते हैं कि बाबा जी जा रहे हैं, और आपको कौन पहचानेगा जब दाढ़ी ओढ़ी नहीं रखोगे तो साथ संगत आपको तो ना दूर से कोई बाबा पहचान कर कह दे कि बाबा जी जा रहे हैं, आना तो पहचान करके आपको कोई बता सकता है कि निरंकारी लोग जा रहे हैं। भाई जो जान रहा है वो तो बता देगा, लेकिन अनजाना आदमी नहीं बता सकता। अनजाना आदमी तब बताएगा जब आपके कर्मों को वो देखेगा, तब वो जान जाएगा कि हाँ ये वास्तव में निरंकारी हैं, क्योंकि इनका कर्म सद्गुरु के आदेशानुसार है। तो यही यहाँ पर निरंकार की भक्ति बताई जाती है, जो साक्षात गंगा जी है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो निरंकार के विषय में, ब्रह्म के विषय में विचार और प्रचार किया जाता है, यही सरस्वती है। सरस्वती को कहते हैं अदृश्य, दिखाई नहीं देती है। तो दास जो वाणी बोल रहा है इस ब्रह्म के विषय में, आपके पास तक जा रही है तो क्या वो दिखाई दे रही है? अदृश्य है ना। वाणी माने आवाज़ और वाणी माने सरस्वती होता है। तो इसीलिए जो इसका विचार और प्रसार होता है वो सरस्वती है। विधि निमेष में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदन बरनी। कि जीवन में क्या विधि है, क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, ये जो कर्म की कथाएं बताई जाती है वही जमुना जी है। अब बट विश्वास असल निर्धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अपने सद्गुरु के चरणों में अटल विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, यही अक्षय बट है।
कहते हैं कि अक्षय वट का नाश नहीं होता है। अगर हमारा सद्गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास है, अटल विश्वास है, तो यही अक्षय वट है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवक समन कलेसा। सभी के लिए सुलभ है, कोई एक आदमी के लिए नहीं है। सब दिन सभी दिन है, वहाँ तो 1 महीने के लिए है, लेकिन यहाँ सभी दिन के लिए है। सब देशा सभी स्थान पर है। आज यहाँ है तो कल मऊ आइमा, फिर दामोदरपुर में होगा, धरोता होगा, फिर घनसियारी होगा, सभी स्थानों पर है। असादर सेवन समझ कलेसा, जो आदर पूर्वक अपने जीवन में इसको धारण करता है, इसका सेवन करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सुन समझे जन मुदित मन मज्जहयति अनुराग, लहै 4 फल अछतन साध समाज प्रयाग। इस प्रयाग रूपी सत्संग को जो सुनता है ध्यान से और समझता है, अब मज्जह अति अनुराग और प्रेम पूर्वक अपने आचरण में ढालता है। स्नान करने का मतलब अपने आचरण में उसको उतारता है, तो लहै 4 फल अछतन, वो शरीर के रहते ही 4 प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है। 4 प्रकार के फल कौन है? धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। वो शरीर रहते ही मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मोक्ष की अवस्था वो होती है, निरंकार अटल है, इसका नाश नहीं होता है और यह अडोल है। मेरा मन इस पर स्थिर हो जाए, कहीं डोले ना, और हम शांत अवस्था में हो जाए, सारे फिदरतबाजी को छोड़कर बिल्कुल गुरमत में जीवन हो जाए, तो साथ संगत यही मोक्ष की अवस्था है। निरंकार शांत है, इसीलिए साथ संगत इसको अडोल कहा गया है। तो यही हमारे जीवन में होना चाहिए। तो दास इन्हीं चंद शब्दों से इजाज़त चाहता है और सद्गुरु से अरदास करता है कि सभी के जीवन में ऐसी मति आ जाए तो बड़ी कृपा होगी। प्यार से कहिए धन निरंकार। लेकिन साथ संगत, हम और आप कहते हैं कि ये अध्यात्म का स्कूल है, और वो जो है संसार का स्कूल है, जहाँ हम पहले विद्या अध्ययन किए थे। उस विद्याओं के अध्ययन को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं और देश के अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं। लेकिन संसार में ही रहना पड़ेगा, संसार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अध्यात्म का स्कूल है, इस स्कूल में हम आएंगे और यहाँ की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो यहाँ की शिक्षा हमें परलोक में भी साथ देगी। सांसा जी ने कहा है, दिन दिन आयु घटती जाती, समय गुजरता जाता है, हे नर मूर्ख सोच समझकर होश में क्यों नहीं आता है। सब कुछ यहीं पर रह जाना है, छोड़ो व्यर्थ बहाने को, समय गया फिर हाथ न आए, जानो असल ठिकाने को। इस जग में मत उलझो प्यारे, झूठ का ताना बाना है, कहे अवतार ज्ञान ही केवल अंत संग में जाना है। इस सद्गुरु से जो ज्ञान मिला है, इसको अगर हम संभाल कर रखते हैं, सद्गुरु के आदेशानुसार अपना जीवन जीते हैं, तो ये ज्ञान हमारे साथ रहेंगे और यही ज्ञान जो है मुक्ति का मार्ग है। एक ज्ञान ही परमात्मा है और हम परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। तो ये इस अध्यात्म का स्कूल जो है हमें परमात्मा में ले जाएगा। तो सात्संगत जो संत महापुरुषों से सीख मिलती है, उसी को जीवन में धारण किया जाता है। सात्संगत कल तेरस का समय था। लोग कहते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी की शादी तेरस को ही हुई थी। यानी शिव निराकार होता है और पार्वती साकार में जैसे आत्मा होती है, माया जिसे कहते हो।
तो निरंकार और माया दोनों का मिलन हुआ था सासंगत, तो 13 के दिन यानी 13वें दिन। और यही प्रण आपको पहला है, तन मन धन मेरा नहीं बल्कि तेरा है। अत कृपा भगवान ने करके दी यह सुंदर काया है ईश्वर की देन है सारी जिसने तुझे बनाया है। मेरी मेरी कह के मूरख यूं ही अहम बढ़ाता है, मन मिथ्या का मान के कहना व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। भव्य अटालिका कुटुंब कबीला ये सभी तो माया है, नासवान है सकल विनाशी चलती फिरती छाया है। ये सब जो जो जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा, वह ही मानव कमल की भांति सार इस जल की जानेगा। यह तन जिसका उसका समझो, यह सब सृजन हार का है। कहे अवतार पहला प्रण है तन मन धन निरंकार, यानी मेरा नहीं तेरा है। तो 13वें दिन मिलन हुआ माता पार्वती और शंकर जी का, और हम 13 कर देंगे तो हमारी आत्मा का मिलन इस परमात्मा से हो जाएगा सासंगत। तो यही पहला प्रण है। तो हम अपना ना समझे, इसे निरंकार का समझे। हमें सिर्फ ये प्रयोग के लिए मिला है, इस्तेमाल करने के लिए मिला है। तो जिसकी वस्तु है उसे समझ करके इसका सही सदुपयोग करें। जैसे एक बैंक में कैशियर होता है, इतने नोट उसके पास होते हैं कि अगर चाहे तो एक दिन में वो माला माल हो जाए, लेकिन उस पर उसका अधिकार होता नहीं। अगर उसमें से एक भी रुपया अगर निकाल लेगा तो घोटाले में फंस जाएगा, नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाएगा। इसी तरह से जो हमें अमानत मिली है उसको सही प्रयोग करना है, सही दिशा में लाना है। अगर थोड़ा सा भी गलत दिशा में गई तो फिर उस जैसे उसकी नौकरी गई और जेल गया, वैसे हमें जीवन में कष्ट होगा। तो साथ संगत, तो जिसकी वस्तु उसे समर्पित, कृपा है करवा धार करो। तो जिसकी वस्तु है उसे समर्पित करके उसके आदेशानुसार ही हमें जीवन जीना है साथ संगत। तब हमारा लोक और परलोक दोनों सुहेला हो जाएगा। दास इन्हीं चंद शब्दों से इजाज़त चाहता है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।